नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश सहित देश भर में कोविड टीकाकरण का नया चरण आज से 60 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारी वाले लोगों को लगाया जा रहा है टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगवाई कोविड-19 वैक्सीन। देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए लोगों से टीका लगवाने की अपील की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 156 नए मामले आए सामने। संक्रमण से कल किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं होने की खबर। और राज्य में फाल्गुन मास की शुरुआत के साथ ही तापमान में और बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह तापमान में गिरावट की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड वैक्सीनेशन का नया चरण आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 की वैक्सीन ली। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में हमारे देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का योगदान असाधारण और विलक्षण है। उन्होंने देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। टीकाकरण के इस चरण में 60 वर्ष से अधिक और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 से 59 वर्ष तक की आयु के लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी को वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसी प्रकार गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उनके बीमारी के संबंध में प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना टीकाकरण की प्रति डोज की दर 250 रुपए निर्धारित की है। प्रदेश के चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सभी जिलों के करीब 1000 संस्थाओं और 88 निजी चिकित्सालयों में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण के लिए एसडीएम सहित सरपंच, टीचर और राशन डीलर्स का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने बताया कि इस चरण के पहले दिन प्रदेश में 1 से 1.5 लाख लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जिले में 78 सरकारी और 20 निजी संस्थानों पर कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है, जिसमें हमारे श्रोताओं के संदेश पढ़े और सुनाए जाते हैं। सभी श्रोता इससे जुड़ने के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। कोरोना वैक्सीन ले चुके श्रोता भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 102 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3,16,241 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,308 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 156 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 26 मामले जयपुर जिले में मिले। कोटा और डूंगरपुर में 23, जोधपुर में 18, उदयपुर में 14, राजसमंद में 9, अजमेर में 8, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ में 5-5, बाड़मेर में 4, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में 3-3, अलवर, नागौर, सीकर और भीलवाड़ा में 2-2, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, पाली और सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 10 जिलों बारां, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, श्रीगंगानगर, करौली, प्रतापगढ़, सिरोही और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राहत की बात यह है कि कल इस बीमारी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए वर्ष 2021-2022 के बजट पर आज बहस होगी। 4 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर बहस का जवाब देंगे। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2019-2020 के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम तारीख का विस्तार चुनाव आयोग की अनुमति से किया गया है। यह निर्णय करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कोटा में चौथा राष्ट्रीय धनिया सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों से 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि धनिये के उत्पादन और खपत दोनों में भारत विश्व के अन्य देशों से आगे है। उन्होंने देश के सभी सांसदों से अपील की कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक कार्य योजना बनाकर किसानों को नई तकनीक से जोड़ें ताकि उनकी आय बढ़ाने में सफलता मिल सके। प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण इस महीने आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। इस बार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में चर्चा करेंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में चेयरमैन सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनावों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रोक का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंच गया है। सदस्यों की याचिका पर कल सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंताओं ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण और सड़क विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शहीद दाताराम जाट के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने सेना और रक्षा मंत्रालय से शहीद के परिवार को हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। इससे पहले श्री राठौड़ ने आमेर और झोटवाड़ा में जिम का उद्घाटन कर युवाओं को संबोधित किया। प्रदेश में फाल्गुन मास शुरू होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य में इस समय भरतपुर और करौली सबसे अधिक गर्म है। दोनों स्थानों पर अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर सक्रियता और आसमान साफ रहने के कारण इन दिनों समय से पहले ही अधिक गर्मी पड़ रही है। हालांकि इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट का अंदेशा जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश होने की संभावना से मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलना शुरू होने से तापमापी का पारा लुढ़क सकता है। करौली जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दरगावा ग्राम पंचायत के मारका कुआ में जीएसटी और नारकोटिक्स विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सहित देश भर में कोविड टीकाकरण का नया चरण आज से शुरू हो गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारी वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 156 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से कल किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं होने की खबर है। और राज्य में फाल्गुन मास की शुरुआत के साथ ही तापमान में और बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।